बनभूलपुरा दंगे के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली पुष्कर सिंह धामी की पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। बनभूलपुरा हिंसा की जांच में पुलिस ने इतना रायता फैलाया कि एक ही दिन में हाईकोर्ट ने हिंसा करने के 50 आरोपियों को जमानत दे दी। बनभूलपुरा को हिंसा की आग में झोंकने वाले आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। हिंसा की जांच में गंभीर लापरवाहियां और बेवजह देरी को लेकर कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। उपद्रवियों को उठाकर जेल भेजने वाली पुलिस ने खुद ही हिंसा के गुनाहगारों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया और अब नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने न सिर्फ उपद्रवियों को जमानत पर रिहा किया बल्कि नैनीताल पुलिस को तगड़ी फटकार भी लगाई। दरअसल इसी साल 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भयानक हिंसा भड़की थी, जहां मलिक के बगीचे से अवैध मस्जिद और मदरसे से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के दौरान बनभूलपुरा थाना फूंक दिया गया, आगजनी की गई, पथराव और गोलीबारी की गई। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद बनभूलपुरा में 12 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मामले में 107 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा और डकैती जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच में अब्दुल मलिक को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया था। बनभूलपुर हिंसा मामले में पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में जो तत्परता दिखाई, वैसी तत्परता पुलिस हिंसा की जांच में नहीं दिखा सकी। जांच में लगातार होती देरी ही उपद्रवियों की जमानत का आधार बनी। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 50 आरोपियों की जमानत को मंजूरी दे दी। वजह जांच में देरी और लगातार हो रही ढिलाई। कोर्ट ने ठीक से जांच नहीं करने पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। अदालत ने कहा कि जिस धीमी रफ्तार से जांच आगे बढ़ी, उससे जांच अधिकारी की लापरवाही साफ पता चलती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस की लापरवाही की पूरी फहरिस्त गिनाई। अदालत ने बताया कि 3 महीने में सिर्फ 4 सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए गए, वहीं पहले महीने में महज 2 सरकारी गवाहों से पूछताछ की गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने बरामद किए गए हथियारों को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाने में 45 दिन लगा दिए। कोर्ट ने हिंसा के 50 आरोपियों को जमानत देने के लिए आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया। आरोपियों को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार को आधार बताते हुए आरोपियों को जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और यह सबसे पवित्र मौलिक अधिकार है। जांच में तत्परता और नियमों का पालन किए बगैर सिर्फ आरोप लगाकर किसी को भी जेल में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और ज्यादा समय दिया गया था। कोर्ट ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारी चुप रहे और उन्होंने जांच को तत्परता से आगे नहीं बढ़ाया। पुलिस अफसर नींद से जागकर अचानक यह अर्जी दाखिल कर देते हैं कि जांच पूरी करने के लिए और समय चाहिए। अदालत देश के नागरिकों को उनके जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार से वंचित कर पुलिस को ऐसी अनुमति नहीं देगी। हिंसा के आरोपियों को जमानत मिली तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चलने लगी। सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल होने लगी कि पुलिस 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को जमानत दे दी। हालांकि नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने सफाई पेश की। उन्होंने बताया कि आम आपराधिक मामलों में 90 दिन में चार्जशीट देनी होती है, लेकिन यूएपीए के केस में सेक्शन 43D के तहत चार्जशीट पेश करने की समय सीमा को 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पुलिस ने इसी नियम के तहत कोर्ट से चार्जशीट पेश करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने समय दिया और पुलिस ने डेडलाइन खत्म होने से पहले 140 दिन में अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा के मामले में चार्जशीट पेश न होने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बनभूलपुरा हिंसा से संबंधित कुछ आरोपियों की जमानत होने पर कुछ समाचार पत्रों में तथा सोशल मीडिया में ये भ्रामक तथा तथ्यहीन खबर फैलाई जा रही है कि पुलिस ने समय से चार्जशीट फाइल नहीं की, इस वजह से इनकी जमानत हुई है। यूपी के सेक्शन 43D के तहत आवश्यकता अनुसार विवेचक रिमांड की अवधि बढ़ाकर 180 दिन करने के लिए आवेदन कर सकता है और उसी के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिमांड की अवधि वो बढ़ाई गई थी और पुलिस द्वारा 180 दिन के पूर्व यूएपी के प्रावधानों के तहत चार्जशीट समय से फाइल कर दी थी।
इससे पहले बनभूलपुर हिंसा के मामले में निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार अपनी दलीलें पेश करती रही। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जांच में इसलिए समय लगा क्योंकि आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी रिकॉर्ड, मेडिकल और फोरेंसिक रिकॉर्ड जुटाए जा रहे थे। हालांकि कोर्ट ने नैनीताल पुलिस की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और 50 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। मतलब हाईकोर्ट का भी मानना है कि पुलिस ने हिंसा की जांच में घोर लापरवाही बरती है, जिसका सीधा फायदा हिंसा के आरोपियों को मिला और अब वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।